हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस की लेंथ मींस वर्ड लिमिट कम या ज़्यादा करके 3 और 4 नंबर में इनको पूछा जा सकता है। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको लिखना है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। इन केस अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में 2 ही पार्टनर हैं और उनमें से भी अगर किसी की एक की डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है, इन दैट केस जो पार्टनरशिप रहेगी वो ऑटोमेटिकली, जो फॉर्म रहेगी वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बताता है कि पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए पार्टनर्स के बीच में वर्बल और रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए बिजनेस का लीगल होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर फर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है, कर्जा हो गया है बहुत सारा, और उस कर्जा को ख़त्म करना है तो पार्टनर्स को कई बार अपने पर्सनल असेट्स का भी यूज़ करना पड़ता है टू पे आउट दोज लाइबिलिटीज। इसी को कहा जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। सेकंड क्वेश्चन, प्रोविजन। स्टेट प्रोविजंस एप्लीकेबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगी उस केस में कौन कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहती है उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। इफ पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट रेन्यूमरेशन विच मीन्स सैलरी, कमीशन और बोनसेस। लोन, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑफ लोन देन 6% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज्ड। किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, राइट डिफरेंस या डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फर्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट मेंटेन करना रहता है, वेयरएज इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट मेंटेन करना रहता है। कैपिटल बैलेंसेस, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो कैपिटल रहती है वो कांस्टेंट रहती है एक्सेप्ट अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो चेंज होगी, या फिर विड्रॉल के केस में चेंज होगी, अदरवाइज इट विल रिमेन कांस्टेंट। फ्लक्चुएटिंग में it keeps on changing, the balance keeps on changing with drawing, interest, salary and profit losses. Adjustment, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के साथ में किए जाते हैं, whereas फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सारे एडजस्टमेंट जो रहेंगे वो सीधे के सीधे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ही किए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो बैलेंस रहेंगे, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा यूजुअली उसका जो वो क्रेडिट साइड का है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, एंड करंट अकाउंट में जो रहेगा वो क्रेडिट या डेबिट दोनों हो सकता है। इन द सेम वे फ्लक्चुएटिंग में भी क्रेडिट या डेबिट बैलेंस हो सकता है। सुटेबिलिटी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो रहती है वो लार्ज फर्म के लिए सुटेबल रहती है, वेरेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो रहती है वो स्मॉल फर्म्स के लिए सुटेबल रहती है। पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, राइट इट्स फोर कंटेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप रहते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, अगेन आई विल एक्सप्लेन। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट रहता है
जिसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर एक पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा, हाउ मच सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को दिया जाएगा या उनसे लिया जाएगा इन केस ऑफ ड्रॉइंग, और रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, अगर फर्म में से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या नया पार्टनर को एडमिट करना है या फर्म को डिसॉल्व करना है तो वो किन किन कंडीशंस में ये सब चीज़ें हो सकती है, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 4 राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के 4 अधिकार, 4 राइट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो सारे पार्टनर्स को इक्वल राइट रहता है कि वो फर्म के मैनेजरियल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। टू शेयर प्रॉफिट, सारे पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगी तो इन दैट केस इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राइट टू इंस्पेक्ट बुक, सारे पार्टनर को ये राइट होता है कि दे कैन एक्सेस द बुक्स of accounts, even they can have a copy with them of all the books or accounts of a firm. Rights to be consulted, एक पार्टनर का ये अधिकार होता है कि फर्म कोई भी डिसीजन लेने से पहले सारे पार्टनर से कंसल्ट करे, उनका ओपिनियन ले एंड देन उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है। एक्सप्लेन 4 ड्यूटीज ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर की फर्म के लिए या बाकी पार्टनर्स के लिए क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, गुड फेथ, पार्टनर ऑनेस्ट होना चाहिए एंड उसके सारे काम इस प्रकार के, इस तरह के होना चाहिए जिसकी वजह से फर्म को बेनिफिट हो। ड्यूटी टू शेयर लॉसेस, सारे पार्टनर फर्म में प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही आते हैं, बट ड्यू टू सम अनसर्टेनिटीज अगर लॉस होता है तो उनको उसी रेशियो में लॉसेस भी शेयर करना रहेंगे। अ पार्टनर कैन नॉट डिनाई टू शेयर द लॉसेस। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट, एक पार्टनर अपनी ही फर्म के अगेंस्ट में या उसके राइवल बिजनेस के साथ में एक साथ काम नहीं कर सकता है। ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स, पार्टनर की ये ड्यूटी रहती है कि वो सारे अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखे एंड जब भी पूछा जाए या जब भी आवश्यकता हो, जरूरत हो, वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे दूसरे पार्टनर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 4 लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप फर्म की 4 लिमिटेशंस कौन कौन सी होती है। फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी रहती है, पर्सनल प्रॉपर्टी जो रहती है, उसका भी यूज किया जा सकता है डेट्स को पे आउट करने के लिए, तो इट इज ए लिमिटेशन। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेस, हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के कंपैरिजन में पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल रहती है उसके लिए उसको डिपेंड रहना पड़ता है पार्टनर्स के ऊपर ही। बाय दिस वे पार्टनरशिप फर्म में जो रिसोर्सेज रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट, पार्टनर्स के बीच में ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियन की वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और ये फर्म की स्मूथ वर्किंग को डेफिनेटली इम्पेक्ट करेंगे। सो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है एंड दिस विल लीड टू लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। वन ऑफ देम इज डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स, अनदर वन डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी पार्टनर, कि फर्म के किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, वो इंसॉल्वेंट हो गया है या वो रिटायर हो गया है, इसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं रह सकती। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होता है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन होता है और पार्टनरशिप फर्म इसको प्रिपेयर करती है। क्यों करेगी ये प्रिपेयर? टू शो
हाउ द नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। कब होगा ये? आफ्टर ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस अकाउंट रिकॉर्ड एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, एंड देन जो प्रॉफिट रहेगा वो पार्टनर्स के बीच में एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि वहां पर पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा वो पर्सनल अकाउंट के साथ में ही ट्रीट किया जाता है, जबकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है ताकि नेट लॉस या नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? पार्टनर्स के एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट पॉइंट, ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को ओन और मैनेज सिंगल इंडिविजुअल करता है, एक ओनर करता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं जो बिजनेस को रन करते हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति पूरी कैपिटल को लगाता है, जबकि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। रिस्क एंड लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी रिस्क ओनर बियर करेंगे, वेरेज इन पार्टनरशिप जो लायबिलिटी रहती है वो सारे पार्टनर्स, जो रिस्क रहता है वो सारे पार्टनर्स शेयर करते हैं। डिसीजन मेकिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर ही सारे डिसीजन लेगा, तो यहाँ पे डिसीजन जल्दी हो जाते हैं। वेरेज इन पार्टनरशिप जो डिसीजंस रहेंगे वो ज्वाइंटली लिए जाएंगे म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे, एंड इसकी वजह से इनमें डिले भी हो सकती है। कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाता है बिजनेस अगर प्रोप्राइटर या ओनर डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए या इनकेपेबल हो जाए, बट पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू रह सकती है इवन इफ एक पार्टनर रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए। ये किस पे डिपेंड करेगा? पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उन्होंने कैसा उसमें मेंशन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट? प्रोवाइड जनरल एंट्री। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है कि एक फर्म में जब नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर सारे या किसी भी एक पार्टनर ने उसको गारंटी प्रोवाइड कर दी है कि इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट कम से कम इतना जरूर होगा। अगर उतना प्रॉफिट नहीं होता है तो रिमेनिंग पार्टनर या कोई भी एक पार्टनर उसकी डिफिशियंसी को पूरा करेगा थ्रू हिज ओन कैपिटल अकाउंट। इसको कहा जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म में 3 पार्टनर हैं एंड सी को ए एंड बी ने गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट कम से कम 50,000 होगा। अगर सी का प्रॉफिट 40,000 ही होता है तो जो 10,000 का शॉर्टफॉल रहेगा वो ए एंड बी उसको प्रोवाइड करेंगे। जनरल एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000. Being deficiency in C's guaranteed